दूसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। यहाँ इस अभिक्रिया में निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जिनके कारण किसी भी अभिक्रिया की दर बदल जाती है, लेकिन वे स्वयं प्रभावित नहीं होते। तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनअभिक्रियाशील होते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता जाता है और वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता चलता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। मीथेन प्लस क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl में बदल रहा है। यहाँ क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। बच्चों, अब हम साबुन और अपमार्जकों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आप अपनी किसी कमीज को पानी में धोने के लिए डालें, तो उसमें से कुछ धूल मिट्टी तो निकल जाती है, लेकिन कई दाग लगे रह जाते हैं। ये दाग धब्बे केवल पानी में डालने से साफ नहीं होते, क्योंकि ये तेल या चिकनाई के हो सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ पानी से नहीं हटा सकते। तो फिर इन्हें किस तरह साफ किया जा सकता है? आपने देखा ही होगा, कपड़ों को अच्छी तरह साफ करने के लिए हम साबुन या अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं। साबुन और अपमार्जक, या जिन्हें हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, रासायनिक रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य लगभग एक जैसा होता है। साबुन का अणु दो हिस्सों से बना होता है। इसका एक सिरा हेड यानी कि सिर और दूसरा सिरा टेल कहलाता है। साबुन का हेड वाला भाग सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट होता है, जो कि जलरागी या हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात यह जल में घुलनशील होता है। इस पर आवेश होता है, अतः यह सिरा आयनिक होता है। साबुन की टेल लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो कि जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होती है। यह चिकनाई, तेल या धूल मिट्टी को आकर्षित करती है। जब पानी में साबुन को घोला जाता है, तो साबुन के अणु मैल के इर्द गिर्द एक खास अवस्था बना लेते हैं। इस अवस्था में साबुन के अणु के सिर यानी कि हेड वाला भाग पानी में घुल जाता है और इसकी टेल चिकनाई या मैल के साथ चिपक जाती है। इस विशेष प्रकार के अरेंजमेंट को या इस ढांचे को मिसल कहा जाता है। यही मिसल चिकनाई से कपड़े को ढीला करती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। चिकनाई को कपड़ों से पूर्ण रूप से अलग करने के लिए हमें उसे यांत्रिक रूप से थोड़ा सा रगड़ना होता है। इसके लिए हम अपने हाथों से कपड़ों को रगड़ते हैं या मशीन में डालते हैं। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े यांत्रिक रूप से रगड़े जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह साबुन और डिटर्जेंट मिलकर कपड़ों से मैल को अलग करते हैं और पानी से
साफ करने के बाद मैल और ग्रीस कपड़ों से अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों, अब हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे। आप देख ही सकते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमाणु को अल्कोहल परमाणु के साथ विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर कार्बन यौगिकों के गुण भी प्रभावित होते हैं। चाहे कार्बन की यह लड़ी कितनी भी बड़ी हो, यानी कि इसकी लंबाई कुछ भी हो। उदाहरण के लिए जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। इन सभी के रासायनिक गुणों में बहुत समानता है। इसलिए यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह, जिसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है, को प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। अगर हम क्रमवार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इन सभी के रासायनिक सूत्रों को देखें तो यह भी एक CH2 इकाई के साथ अंतर दिखाते हैं। तो यह भी होमोलोगस सीरीज का ही उदाहरण है। तो होमोलोगस सीरीज के यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है।